जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दीपावली पर दिल्ली में 2 मर्डर हुए थे। मर्डर करने वाले अपराधियों का कोई अता पता नहीं, वह मर्डर करने के बाद फरार हो गए। दिल्ली पुलिस लगातार उन पर वॉच कर रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिसने दिल्ली में मर्डर किए थे वह हाशिम बाबा और राशिद, जो विदेशों में बैठकर अपनी गैंग चला रहे हैं, उनकी ही गैंग द्वारा किए गए। पुलिस ने जानकारी जुटाई, अपना जाल फैलाया और अनिल सोनू मटका नामक व्यक्ति को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हुआ। जिस तरह से पुलिस ने ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर करते हुए संदेश दिया कि राजधानी दिल्ली में अपराध किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अपराध करने वाला अपराधी चाहे किसी भी बिल में छुप जाए, दिल्ली पुलिस अपने खुफिया तंत्र से उन अपराधियों को ढूंढते हुए उनको ऊपर पहुंचाने का कार्य करेगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अपराधों की बाढ़ आई हुई है। जिधर देखो चाकू छुरियां चल जाते हैं, जिधर देखो गोलियां चल जाती हैं, जिसके लिए दिल्ली सीपी संजय अरोड़ा द्वारा पिछले हफ्ते लगभग 50 से 55 एसएचओ के ट्रांसफर भी किए गए। क्षेत्र के एसीपीओ के भी ट्रांसफर किए गए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में अपराधी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। सोनू मटका का एनकाउंटर करके पुलिस ने जो मर्डर की गुत्थी सुलझाई है, उससे ये तो साफ नजर आता है दिल्ली पुलिस हर कार्य करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में अनिल सोनू मटका नामक अपराधी का, जिसने दिल्ली में मर्डर किए, उसका एनकाउंटर करके यह संदेश भी दिया कि अपराधी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दिल्ली पुलिस उस अपराधी तक पहुंच जाएगी। जिस तरह से दिल्ली में अपराधी अपराध कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हाईटेक पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन उसी हाईटेक पुलिस ने अपने आप को साबित किया अनिल सोनू मटका का इनकाउंटर करके। पुलिस द्वारा चलाई गई अपराधियों के खिलाफ इस मुहिम की श्रृंखला में इंस्पेक्टर आलोक की टीम एसीपी हृदय भूषण एंड एसीपी राहुल विक्रम के नेतृत्व में दिवाली से ही फर्श बाजार थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड पर काम कर रही थी। इन्होंने दिवाली के जब ये फर्श बाजार पे दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसी समय से इन्होंने टेक्निकल इनपुट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इन्होंने लगा रखी थी, उस पे ये भरसक प्रयास कर रही थी इनकी टीम। और उसी के चलते आज सुबह एक हमें जानकारी हासिल हुई कि उस दोहरे हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था सोनू एलियस अनिल एलियस मटका, उसके अपने गांव बागपत जाने के बारे में हमें एक सूचना प्राप्त हुई। तो हमने अपनी एक टीम को बागपत की ओर रवाना किया, क्योंकि कार्यक्षेत्र ये यूपी में पड़ता है। तो ये सूचना यूपी पुलिस से भी साझा की गई और यूपी पुलिस ने उनकी एसटीएफ हमारे साथ इस कार्य में उसको ढूंढने में हमारे साथ आई। जब हम उसका पीछा कर रहे थे, हमारी टीम जो इंस्पेक्टर आलोक के नेतृत्व में, तो मेरठ बाईपास पे एक वेदव्यासपुरी एरिया है, उसके आसपास जब उसको घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी पे। और उसी दौरान जब अपनी बचावी फायरिंग पुलिस पार्टी ने की, उसमें उसे गंभीर रूप से घायल हुआ है और जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तुरंत, तो उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुकदमे थे, कौन-कौन से केस में? ये 2015 से एक्टिव है। 2015 से इस पे लगभग 6 जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं, जो रॉबरी के मुकदमे हैं और हत्या के मुकदमे इस पे हैं। ये 2021 में बेल पे बाहर आया था
और उसके बाद से ये 2 रॉबरी की घटनाओं में वांछित है। अपने यहाँ की है, एक करोलबाग एरिया की है, दूसरी लाहौरी गेट की है। इस पे एक पे 50,000 रुपए का इनाम था और एक पे उस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो और तीसरा अभी ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ फर्श बाजार का दिवाली के अवसर पर, तो उसमें ये वांछित था। मैम वेपन का क्या था? कीपी नगर में हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन वहाँ पे कब से था, क्या था, कैसे इसकी मूवमेंट थी और एसटीएफ को भी क्या इसके बारे में जानकारी थी? इस बारे में एसटीएफ से तो सूचना हमने साझा की थी, क्योंकि हमारी टीम इसको बहुत समय से ट्रैक कर रही थी। ये उस एरिया में कब से था, ये कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है अभी, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है। तो इसके बाद जैसे ही कुछ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें जो जानकारी होगी वो आपसे साझा करेंगे। इसके पास से क्या क्या बरामद की? इससे जो बरामदगी हुई है वो 2 पिस्टल मिली है हमें, 11 एक मोटरसाइकिल मिली है और 13 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। क्या ये हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था और एक जो गैंगस्टर विदेश में बैठा हुआ है उसके साथ इसका क्या लिंक था? क्या उनके कहने पर भी इसने किसी वारदात को यहाँ अंजाम दिया था? देखिए, जो शुरू की इसकी गतिविधियां थी, जब इसने क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया तो ये हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ था। परंतु जो अभी की हमारी जानकारी है उसके हिसाब से राशिद केबल वाला है बाहर जो बैठा हुआ है, उसके कहने पर इसने जो मर्डर किया है फर्श बाजार के, वो उसके कहने पर वन ऑफ द रीजंस वो ये था। राशिद केवल तो डबल मर्डर काम करता है। यमुना पार के जितने बुकी उनसे तो हाशिम ये जो राशिद केबल वाला है ये पैसे लेता है और वो राशिद केबल वाला तो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है, तो इंडायरेक्टली तो हाशिम बाबा का आदमी हो गया ना ये। पॉसिबली इस तरह की चीजें शायद गैंग वॉर्स में होती रहती हैं इनके बीच में, कि जब किसी चीज में इनके इंटरेस्ट क्लैश होने लग जाते हैं तो आपस में इस तरह की अमूमन लड़ाइयां देखी गई। डबल मर्डर का जो एक, क्योंकि इससे तो हमारी बातचीत ही नहीं हो पाई ऑफ कोर्स, तो जो पहले एक अक्यूज पकड़ा गया था उसने एक रीजन जो बताया था वो था, एक तो इनका आपसी लेन देन था, जो एक जुगनाई था जिसका जो पकड़ा गया था, तो उसने बताया कि उसका कोई आपसी लेन देन का मामला था। दूसरा, इस सोनू मटका की जो डिसीज था उससे एक कोई लड़ाई थी, और तीसरा राशिद केबल वाला के कहने पे इसको इसने राशिद केबल वाले का क्या था, उसने क्यों इसको ये देखिए, इसके बारे में अभी मैं पुख्ता तौर से आपको कुछ भी नहीं बता। अभी जो दूसरे फर्श बाजार में एक और मर्डर हुआ है, क्या उससे ये लिंक है दीपावली को ही? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन में करके बात आई। अभी ये तो जब दूसरे जो अपराधी हैं जब वो पकड़े जाएंगे तभी मैं ये बात आपको पुख्ता तौर पे बताऊंगा। मैडम, जो डिसीज था फर्श बाजार वाला, उसमें के बारे में ये जानकारी आई थी कि वो भी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व था, क्योंकि राशिद केबल वाला सट्टेबाजी से पैसे लेता है या जो भी है कनेक्शन जो भी है, उसी चीजों को लेके राशिद केबल वाला के उसके साथ झगड़ा चल रहा था। क्या ऐसा है? सामने देखिए बोलिए जी। देखिए, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं, इन प्रश्नों के सही मायने में मैं उत्तर पूरी जो तफ्तीश है उसी के बारे में बाद में दे सकती हूँ, अदरवाइज ये मात्र आंकलन होंगे, तो मैं यहाँ पे आंकलन आपके सामने नहीं रखना चाहती। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।